हरे कृष्णा। बलराम जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बलराम जयंती के अवसर पे हम भगवान श्री बलराम की लीलाओं का वर्णन करके अपना हृदय परिवर्तन करते हैं। जो बलराम शब्द है, इसका अर्थ है बल यानी कि स्ट्रेंथ, राम यानी कि प्लेजर, आनंद। वैष्णव आचार्य कहते हैं बलराम हमें बल देते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि जो हमारे फॉल्स प्लेजर हैं, जिन गलत गलत आनंदों की तरफ हम प्रभावित हुए हैं, उसको ना कहने का हमें बल भगवान श्री बलराम प्रोवाइड करते हैं। बलराम जी है कौन? तत्व दृष्टि से देखें, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने से पहले अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी फिर फर्दर एक्सपेंशन करते हैं। अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये सब होते हैं। और उसके बाद विष्णु के बारे में आपने सुना है, शरदीक्षाय विष्णु, गर्भदीक्षाय विष्णु, ये सारी चीज़ें बलराम जी के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन अभी जो हम समझने का प्रयास करेंगे बलराम जी का हमारे जीवन में क्या महत्वता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के रामों का वर्णन होता है। एक भगवान श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरे भगवान परशुराम, और तीसरे बलराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में जो राम शब्द है, कई भक्त इसी में तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। इस राम शब्द में ये बलराम को डिनोट करता है, भगवान श्री राम को डिनोट करता है, या किसी और परशुराम को डिनोट करता है। शिला प्रभुपाद ने एक बारी बताया ये सब सही है, लेकिन असल में ये किसको दर्शाते हैं? कृष्ण के साथ हमेशा कौन होते हैं? बलराम जी होते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी को दर्शाते हैं। लेकिन अगर कोई राम को ध्यान में रख के, भगवान श्री कृष्ण के राम रूप को ध्यान में रख के इस महामंत्र का जप भी करता है, तो कोई गलत बात नहीं है। उनको भगवान श्री राम का धाम मिलेगा, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रभावित नहीं होती, और भगवान श्री गोलोक धाम में भी वहां नहीं होती। बलराम भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला हो उसमें आप हमेशा साथ रहें। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब यहाँ अवतरित हुए वहाँ भी साथ में थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण साथ में थे। लक्ष्मण यहाँ बलराम है और राम श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में यहाँ अवतरित होते हैं और वहाँ पे भी साथ होते हैं। और लीला के साथ साथ हर क्षण में, हर घड़ी में, हर मेमोरी में हमें देखने को मिलता है कि बलराम जी साथ साथ चल रहे हैं। और बलराम जी अगर हम देखें बलराम जी कौन है, उससे पहले हमें एक लीला समझनी पड़ेगी। जब भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ अवतरित होते हैं, उससे पहले आपने सुना होगा कि किस तरीके से देवकी को कंस ने सताया। कंस को आकाशवाणी हुई कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो इस कारणवश वो देवकी को और वासुदेव को जेल में बंद करके पहली 6 संतानों का उनका वध कर देते हैं, देवकी की पहली 6 संतानों। और यहाँ पे वैष्णव आचार्य बोलते हैं 7वें जो होते हैं वो कौन होते हैं? बलराम। और 8वें भगवान श्री कृष्ण। 7वें भगवान योग माया के द्वारा उनको कहाँ स्विच कर लेते हैं, कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। देवकी से कहाँ जाते हैं? वो रोहिणी के गर्भ में। जी हाँ। लेकिन यहाँ जो 6 संतानों का वध किया है वो किसको दर्शाता है? वैष्णव आचार्य उस पर टीका देते हैं कि वो 6 काम, क्रोध, लोभ, मद्य, मोह, मत्सर्य, ये 6 को दर्शाता है। काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब क्रोध, एंगर, लोभ मतलब ग्रीड, एंड मध्य मतलब प्राइड, एंड मोह मतलब अटैचमेंट, एंड मत्सर्य मतलब जेलसी। अगर हम इन सब को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में आना पड़ेगा, यानी कि बलराम जी की शरण में आना पड़ेगा। जब तक ये 6 चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, या इन 6 चीज़ों को ख़त्म करने की हम में जिज्ञासा उत्पन्न ना हो, तब तक गुरु स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु का मतलब होता है जहाँ पे हम अपना घमंड छोड़ के एक शिष्टाचार का पालन करते हुए गुरु की शरण लेते हैं, उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछते हैं, उनसे आदेश लेते हैं और उन आदेशों और निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। और फिर क्या होता है, जिस तरीके से ये 6 चीज़ें खत्म हो के गुरु की यानी कि बलराम जी की कृपा प्राप्त होने के बाद
आठवें, जैसे देवकी के गर्भ में आठवें भगवान श्री कृष्ण है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में अवतरित होते हैं और हमें हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। अगर हम देखें बलराम जी कृष्ण को क्या काम करते हैं, कृष्ण के साथ क्या उनका आदान प्रदान रहता है। असल में अगर हम देखा जाए, जब भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम साथ में रहे, बलराम ने हमेशा कृष्ण को यह ज्ञात दिलवाया कि कहाँ उनके भक्तजन उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं। अगर हम लीलाओं की बात करें, एक लीला आती है जब अक्रूर कंस का वध करने के लिए कृष्ण और बलराम को मथुरा ले लेते हैं। बहुत लंबी कथा है, उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में हमें एक अच्छी कथा सामने रखने का सेवा प्रदान हुआ है। तो बात हो रही थी, अक्रूर कंस का वध करने के लिए कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए आते हैं मथुरा। जब वो लेके चले जाते हैं, वध करने के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा में ही वास करते हैं और वो वापस वृंदावन नहीं जाते, और वृंदावन के वासी काफ़ी उनको याद कर रहे होते हैं और याद में कृष्ण और बलराम जी भी उनको याद करते हैं। कृष्ण कभी कभार ऐसा दर्शा भी दे कि उनको याद नहीं आ रही उनको, क्योंकि एक कथा है जहां हमें देखने को मिलता है बलराम जी कृष्ण को डांटते हैं, क्योंकि बलराम जी यहाँ पे बड़े भाई के रूप में आए ना, तो बलराम जी कृष्ण को डांटते हैं, तुम कैसे इंसान हो कि कहाँ वहाँ वृंदावन के वासी गोपियाँ तुम्हें इतना मिस कर रही है, तुम्हारी याद में रो रही है, अपने मतलब हर कार्य को भूल चुकी हो और तुम यहाँ पे अपने मज़े ले रहे हो। तो ऐसा बाहरी दृष्टि से हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ पे बलराम जी उनको डांटते हैं और ये डांटने का कार्य हमें दर्शाता है कि भगवान बलराम क्या कार्य करते हैं, कृष्ण को हमेशा याद दिलाते हैं कि उनके भक्त उनको हमेशा याद कर रहे हैं। और बलराम जी क्या कार्य करते हैं, बलराम जी भक्तों के साथ ऐसा कार्य करते हैं कि कहीं कभार अगर कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को भूल भी गया हो तो उस भक्त को कृष्ण के बारे में उनको याद दिलाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ हम एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, गुरु जो अब हमारे जीवन में आते हैं, गुरु भी हमारा यही कार्य करते हैं, गुरु भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। और गुरु चित्त शक्ति दर्शाता है और चित्त आनंद, जो ये चित्त शब्द है, बलराम जी को दर्शाता है। अगर चित्त शक्ति ना हो तो आप समझ लीजिए शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को कैसे इतनी सफलता प्रोवाइड कर लेते हैं, या सफलता इतनी चरम सीमा तक पहुंचती। ये चित्त शक्ति तो है। 70 वर्ष की आयु में सिर्फ 10 सालों में 108 मंदिरों का निर्माण करना और उससे भी ज़्यादा बड़ा कार्य करना, 40 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश करना, शिला प्रभुपाद का कार्य बता रहा हूँ। इतना छोटा सा कार्य है, इतना बड़ा सा कार्य उन्होंने इतने छोटे समय में किया। ये चित्त शक्ति को दर्शाता है, बलराम जी की चित्त शक्ति को दर्शाता है। और साथ ही साथ बलराम जी, अब ये बलराम जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के इधर बड़े भाई रूप में कैसे आए, क्योंकि जब हमें इसके लिए रामायण का श्रवण करना पड़ेगा। जब हमें देखने को मिलता है कि लक्ष्मण एक जिज्ञासा करते हैं श्री राम से कि आप हमेशा मुझे चुप करा देते हैं, जब भी मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आता हूँ, इन टर्म्स ऑफ आपको कोई बड़ा बुरा बोलता है, बुरा बोलने के साथ साथ आपके साथ कुछ गलत कार्य करता है, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आता हूँ, आप मुझे हमेशा चुप करा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक चीज़, आप प्लीज़ मुझे जब अगली बारी आए हैं तो मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊँ, ना कि आप मेरा बड़ा भाई बन के आए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तथास्तु। और अगली बारी ऐसा ही होता है, बलराम जी बड़े भाई बन के आते हैं। लेकिन अगर हम तत्व दृष्टि से देखें तो कृष्ण बड़े हैं, तो इसलिए बलराम जी कई बार भगवान श्री कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें देखने को मिलता है राक्षस का वध करते हैं, जैसे धेनुकासुर, प्रलंबसुर, इनका वध कौन करते हैं, बलराम जी करते हैं और कृष्ण के साथ में करते हैं। इवन ये भी कथा हमें देखने को मिलती है, बलराम जब उनको कंस राक्षसों को हर घड़ी बेचते थे कृष्ण का वध करने के लिए, अब उनको कृष्ण के साथ साथ बताया, कृष्ण को हम पहचानेंगे कैसे, आधार कार्ड या वोटर कार्ड तो देखने को नहीं मिलेगा, तो उनको पूरा पहचान बता दिया जाता था, किस तरीके के वस्त्र लगाते थे, कैसा मुकुट लगाते थे। बलराम जी क्या करते थे, कृष्ण का रूप धारण करके उनका वध करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये एक प्रोटेक्शन को दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ अलग अलग भक्तजनों का अलग अलग भाव से एक भक्ति हमें देखने को मिलती है, जहाँ हमें यशोदा मैया
या देवकी का हमें वात्सल्य भाव देखने को मिलता है, गोपियों का जो हमें माधुर्य भाव या अलग अलग भाव से हमें अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलते हैं। भक्तजन भगवान के साथ आदान प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन जो बलराम जी हैं हमें सब रूप में यानी कि पांचों रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बलराम जी की इतनी महिमा है जी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण के रूप में तो आते ही हैं। लक्ष्मण जब ये हालांकि जो वनवास है सिर्फ राम को लगता है, लेकिन लक्ष्मण एक बारी एक क्षण भी नहीं सोचते हैं, समझते हैं, और वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगा, सीता और राम के साथ मैं जाऊंगा इनका सेवक बन के। और सेवक बनते भी हैं। कई प्रकार की कथाएं हैं, वो कई लीलाएं ज्ञात हो रही हैं जिनका भी हम वर्णन नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात बता दूं कि बलराम यानी कि श्री लक्ष्मण जी ने 14 साल वनवास में एक क्षण भी नींद नहीं की, क्योंकि उनसे ये देखने में एक बारी क्या हुआ कि उन्होंने देखा भगवान श्री राम और सीता माता उनको नीचे फर्श पे सोना पड़ रहा है, वो भी एक छोटे सी स्ट्रॉ मैट पे, यानी कि घास का जो मैट होता है उस पे सोना पड़ रहा है, कुशा मैट पे सोना पड़ रहा है। तो ये देख के जो लक्ष्मण जी हैं एक इमोशनल हो गए और वो प्रण ले लेते हैं कि जब तक ये वनवास होगा तब तक मैं एक घड़ी भी नींद नहीं करूंगा। तो ये भी राम जी हमें या बलराम जी हमें यहाँ सिखाते हैं कि किस तरीके से किस निष्ठापूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में जब कृष्ण और बलराम आते हैं, ये नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई जैसे जो पतित हैं उनको भी उद्धार कर लेते हैं। जगाई मधाई का वर्णन होता है चैतन्य चरितमृत में, जो बड़े से बड़ा गलत कार्य जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी बड़ा कार्य, गलत कार्य ये जगाई मधाई कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई यज्ञ हो रहा था तो वहाँ पे उस यज्ञ को या मदिरा डाल के या गलत कार्य से उसको रोक देते थे, उस यज्ञ को। स्त्रियों के साथ जो बलात्कार जैसे कार्य जगाई मदाई करते थे। इवन कहा जाता है, कथा में कोई प्रभु जी बता रहे थे कि जगाई मदाई देखते थे कि जो गलत कार्यों की लिस्ट है, कौन सा ऐसा कार्य है जो हमने नहीं किया, वो करने की हमेशा उनको जिज्ञासा होती थी। इतने पतित थे, लेकिन उनका पतित, वो पतित पावन चैतन्य महाप्रभु तो कहलाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े अगर पतित पावन है नित्यानंद प्रभु है। उन्होंने कैसे पतित दिलाया, कैसे उनको उनका उद्धार किया। डोर टू डोर प्रीचिंग का जो मिशन था, ये कार्य सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने किया था। और जैसे ही उनको नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को पता चला कि जगाई मदाई जैसे दो ऐसे यू कैन से उस समय के जो गुंडे लफंगे लोग हैं, अभी तो ऑफकोर्स इतने शुद्ध भक्त बन गए वो, फिर बाद में वो ऐसे हैं, तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि हमें पलटी वापस यू टर्न कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ क्यों हमें कांटेक्ट में रहना। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं इन्हीं का तो उद्धार करना है। तो नित्यानंद प्रभु दौड़ते दौड़ते उनके साथ प्रचार कार्यक्रम में लग जाते हैं कि आप हरि नाम जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करिए। तो जगाई मदाई उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, उनके सर में मटका फोड़ देते हैं, उनके सर से खून आ रहा होता है। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं, वो सुदर्शन का आह्वान करके उनका सर दर्द से अलग करने ही वाले होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं कि आप हर योनि में, यानी कि हर अवतार में किसी न किसी का वध करने के लिए आए हुए हैं। ये अवतार आपने स्पेशली लिया है सबका उद्धार करने के लिए, तो अभी तो प्लीज ये सुदर्शन चक्र को रेस्ट दे दो और इनका उद्धार करो। तो जगाई मदाई अब क्या कर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर मुझ तक पहुंचना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बाद ही पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण तक अगर हमें पहुंचना है, बलराम के द्वारा पहुंच सकते हैं, और बलराम तक अगर हमें पहुंचना है, आदि गुरु के तक के द्वारा पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया जो बलराम जी हैं अपना एक्सपेंशन करते हैं, उनका कार्य है एक्सपैंड करने का और फर्दर एक्सपेंशन करने का। वही चित्त शक्ति के रूप में, आदि गुरु के रूप में आते हैं और हम सबको दीक्षा देके हमारा उद्धार करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे, मैं अपने से भी ये एक यू कैन से अपने आप को तो ऑर्डर दे रहा हूँ और आप सबसे एक विनती कर रहा हूँ कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु के आदेश द्वारा भक्ति में आगे बढ़े, मनमानी ना करें। गुरु से, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके, उनसे शिक्षा लेके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जाके हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ जैसे मोह, मत्सर्य जैसे जो विचारधाराएं हैं, या जो हमारे में यू कैन से हमारे तो गुण ही हो गए ना ये सब, तो ये जब तक हैं तब तक हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। और ये सब खत्म करने के लिए हमें गुरु के आश्रय लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसी के साथ कहने को तो एज आई हैव सेड बहुत कुछ है, लेकिन 15 मिनट में हम एक अच्छी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करना चाहते थे। तो आई होप आप सबको आनंद आया होगा और आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और मुझे भी अपना आशीर्वाद देंगे कि मैं भी आगे भक्ति में बढ़ सकूं। हरे कृष्णा।